तो नमस्ते मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और उनके बहनों। हाल ही के दिन में जितने भी सारी घटनाएं हुई उसके अंदर एक बड़ी घटना घटी कि हरियाणा के नूह के इलाके में जो घटना घटी, जो दंगा घटी, जिसको हमने बहुत सारे न्यूज अभी तक देख चुके हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे और उसकी देखेंगे कि ये कहाँ से क्यों अब कैसे शुरू हुआ और ये सब कारण क्या है। और देखा जाए कि ये जब भी जितने भी चीज़ें हैं और जहाँ भी ऐसे घटती है उस चीज़ का रूट कहाँ से कहाँ जुड़ी होती है, कितने तक ये हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये जब इतने भी सारे हिपोक्रेट बैठे हुए हैं जो फैक्ट चेकर के नाम के जो 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 भी हैं, जो ये सब जो चीज़ बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ घटने के बाद जो उनके पास कैसे अगर सोचना नहीं पहुंच रहा है कि हमारे सरकारी लोगों के पास या सरकारी संस्था के पास, दूसरी बात ये है कि अगर इनके पास पहुंच रहा है और इनको रोक क्यों नहीं पा रही, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये शोभा यात्रा निकला था और निकले के ऊपर और जो जितने भी सारी अफवाह फैली और जो भी घटना घटी जिससे इतना बड़ा चीज हो गया, उसके कारण सारे ढूंढेंगे और जितनी भी सब चीज़ें इनके ऊपर पूरी बात होगी। तो इन जो पूरे दंगा हुआ, जितने गाड़ी जलाए गए और लोगों की मौत हुई, 6 लोगों की मौत हुई, उसमें से 2 लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो पुलिस वाले थे, उनकी मौत हुई। और उसके बाद रिटेलिएशन में जो हरियाणा हमारा गुड़गांव में जो हुआ उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं से। पहली बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखूंगा और आपको इस पॉइंट्स के ऊपर सोचना चाहिए। पहली बात बोलूं कि जो भी ये घटना हुआ, क्या हमारे देश में हमको मतलब शोभा यात्रा निकालने के लिए, मतलब क्या हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेना होगा कि हम अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे? दूसरी बात ये है, अगर इनके डेप्यूटी सीएम बोल रहे हैं कि अगर परमिशन ये होते तो आज की घटना ये नहीं होती, पर ये कौन से लॉजिक के कारण है मुझे नहीं पता, आप लोग खुद बताएं। दूसरी बात ये है कि जो बोल रहे हैं कि सारे दोस्त को मोनू मानिकसर के ऊपर थोप रहे हैं, मैं बोलूं कि मोनू मानिकसर जो भी है, मोनू मानिकसर जो भी है, मैं बोलूं कि वो गोरक्षक है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, जो भी है, मैं बोलूं कि उसका जो भी घटना हुआ था जिसके कारण लोग भड़के हुए थे, वो बात अलग है। उसके ऊपर का कानून है कि नहीं, पहली बात बताओ, कानून उसके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं? देर सवेर हो कानून उसको जरूर ही दंड देगा, ये तो दोहरा ही नहीं है ना। तो उसके ऊपर लोगों की भड़कने का क्या कारण? वो बोल रहे हैं कि लोग मोनू मानिकसर ने भड़काया, तो मोनू मानिकसर क्या बोलेगा कि आप अपना जान दे दोगे तो वो क्या उनके जान दे देंगे? पहली बात ये तो नहीं है ना। दूसरी बात ये बोलूं कि मोनू मानिकसर कहेगा कि आपने जो भी घर जला दो, वो क्या अपने घर जला देंगे? वो तो नहीं है ना। मोनू मानिकसर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भड़का के कहेगा कि आपने कुछ भी ये मतलब मोनू मानिकसर कुछ भी कहेगा तो इन लोगों को क्या कुछ भी लग जाएंगे? जो भी है, जैसे भी है, ये जो जितने भी पथराव हुआ, जितने भी अभी घटना घटी, जो गाड़ियाँ फौंका, आग में झोंक दी गई और जिन लोगों की मौत हुआ उनका जान कौन ला के देगा? और जो जितने माल हानि हुई, जितने भी नुकसान हुए, उन सारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात ये है, जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर ये जो बैठे हुए हैं, ये जो भी ये जो मैं नाम नहीं लूंगा, पर ये बोलो आप लोग समझ चुके होंगे, जो फैक्ट चेकर मैं बोलता हूँ तो आप समझ चुके होंगे। तो ये है कि ये सिर्फ गुड़गांव के ऊपर क्यों बात कर रही है, ये आके यहाँ पे जो हमारे जो नूह में हुआ इनके ऊपर बात क्यों नहीं करते? गुड़गांव में 1 लोगों की जान गई और वहाँ पे जो भी है वो भी गलत है, सही बात है, वो गलत है। हमारे देश में कहीं पे भी दंगा हो वो बात गलत है, हम कोई उसको मतलब समर्थन नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि हम तो जितने भी ये सब चीज़ें उसको अपोलॉजी हमने भी किया, पर क्या कोई मुस्लिम नेता या मुस्लिम वो जो भी वो फैक्ट चेकर है उसको उन्होंने क्या अपोलॉजी किया कि मुंह में जो हुआ उसको ऊपर क्या कोई अपोलॉजी किया? और एक बात और एक बोलूँ कि हमारे देश में और भी रिलीजन्स के लोग हैं, पारसी हैं, कम बौद्ध हैं, जैन हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू ये नहीं है, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो उनके भीतर उनके हिंदू और उनके भीतर क्यों नहीं होता, पर ये मुस्लिम और क्यों? ऐसा तो कुछ तो गड़बड़ी है ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे गन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहा है, लोग हथियार इकट्ठा कर रहा है, मतलब क्या बोलूँ कि लोगों के पास हथियार आ रहे हैं। हमारे देश में हथियार रखने का कानून बहुत सख्त है, या हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, साधारण लोग हथियार रख नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जो भी हथियार ला रहे हैं उनको कैसे पास में उनके हथियार पहुँच रहा है, किस रोड से पहुँच रहा है, क्या किसी को उसके ऊपर भनक नहीं लगी? दूसरी बात ये है कि सरकारें जो भी बैठे हुए हैं, जो भी रहते हैं, मणिपुर में भी वैसी वाली बात है कि उनके पास पहले तो हथियार आए कैसे। दूसरी बात अलग है कि उन्होंने वायलेंस किया, वो बात तो अलग है, क्योंकि इनके पास हथियार आए कैसे, इतने ज़्यादा उनके पास संबल आए कैसे कि वो सारे इस चीज़ों के ऊपर काम करने लगे। जो भी जगह भी हो वो इस सारे चीज़ों की आंसर कौन देगा? और दूसरी बात ये है कि जितने भी सारे अभी जो फैक्ट चेकर जो न्यूज़ जो बना रहे हैं उनको मैं क्या बोलूँ कि ये नूह के ऊपर क्यों इतना बात करने से घबरा रहे हैं। और जो भी इनके इसके पास के एरिया में लोगों से अगर मैं
बात किया जाए तो मेरे पास कुछ वीडियो ढूंढते ढूंढते एक वीडियो पहुंचा जिसको आप देख सकते हैं कि वो उन औरत जो वहाँ के आसपास के हैं वो क्या बोल रहे हैं। जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। अच्छा। बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, झट हम अपने घर में घुस गए। हम ताड़ो लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू हो गई इतने भी। हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही बिंदु। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी। उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे जो छर्रा छुट रहे, तो बहुत ज्यादा आवाज है रही गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से ही गए हमारे घर में से ही पानी वानी पी पी के। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा। उन पे आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने ही चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो, उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निकली ढुड़क गो। 3 घंटा तक 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली? फायरिंग चली। हाँ 3 घंटे तक? हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों, वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी और वे बेचारे भग भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में, हाँ। तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उनने, नहीं, झूठ बात है ये। झूठ बात है? झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया? हाँ हाँ। और फिर जो वे लड़के हल्के हल्के से वे भी फिर बेचारे छूट छुटैया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। हाँ। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं मंदिर के पास में। मंदिर के पास 5 लोग मारे? पीछे है। पुलिस कहाँ थी? देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चैनल कहाँ दे रहे हैं ये। अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी? ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। यहाँ नहीं मेवात पाकिस्तान हो चुका है? हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। हालांकि मैं नहीं बोलता कि हर मुस्लिम एक ही तरह की होती है, बहुत सारे मुस्लिम अच्छे भी होते हैं और उन अच्छे मुस्लिम के कारण मतलब ये सारी चीज़ मतलब अभी तक कोई गलत नहीं होता। पर इन बुरे मुस्लिम जो भी है जो बोलते हैं कि इन बुरे लोगों के कारण सारी कौम की बदनामी होती है। और इनके रिएक्शन से आपको पता चल चुका है कि वहाँ की एरिया में कैसी बात है। वो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है, तो इसके मतलब क्या है कि उस एरिया से कोई हिंदू रैली निकल नहीं सकती। जिसी भी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हुआ था, जो क्या बोलूँ कि हिंदू की जब रैली निकलती थी उनके ऊपर पथरा हुआ। ये कैसी वाली चीज़ है? हमारे देश में हम अगर हमारी हिंदू सभा और हिंदू जो भी हम रैली निकालेंगे तो क्या ऐसे ही हमके ऊपर पत्थर वर्षा होगा, ऐसे भी हमारे ऊपर गोली वर्षा होगा और ऐसे ही लोग मरेंगे। जो भी है बात तो कहीं तो सही नहीं लग रहा ना। तो ये तो समस्या है। तो इन सब समस्या की सोल्यूशन क्या है? मैं बोलूँ पहले तो हम रूट ढूंढेंगे कि ये शुरू कैसे हुए। पहली बात, जहाँ पे भी कोई भी हिंसा होता है, कोई भी दंगा होता है, उनके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग की शायद क्या बोलूँ, आप उसके ऊपर बात करना और मेरे कमेंट में आप बता सकते हैं। आपके लिए मेरे कमेंट खुला हुआ। उस सारे चंदे अगर देखा जाए कि उस एरिया में कुछ गैंग्स रहते हैं, कुछ इलीगल काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनको मतलब वो क्या बोलते हैं, उन इलाकों में वो रूट पकड़ लेते हैं कि अपने जड़ें इतना ज़्यादा गड़ा लेते हैं कि उस वहाँ से निकालना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस इलीगली काम जितने भी होते हैं, स्मगलिंग हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो या कुछ भी जो भी इलीगली चीज़ें, इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहना हो, बहुत सारी चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ जहाँ पे हथियार की स्मगलिंग हो, ये या क्या बोलूँ कि आतंकवादी से लिंक हो, कुछ भी साइबर ठगी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ से वो उन गैंग के द्वारा इन सारी चीज़ों को भड़काया जाता है। ज़्यादातर आप उसी एरिया में देखेंगे जैसे दंगे, जहाँ पे ये सारी चीज़ होती रहती है। और नूह के एरिया में बहुत बोल दूँ कि कुछ दिन पहले हम लोग जानते होंगे कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। और इसी एक जिले में मैं बोल दूँ, नूह जिस जिले में आता है उस जिले में 100 करोड़ रुपए की मतलब ठगी हो चुकी थी, साइबर ठगी, और 28,000 लोग जो इसमें ठगी के शिकार हुए थे। और उसके ऊपर ये और एक चीज़ है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा केस 1346 केसेस यहाँ पे पेंडिंग,
यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। और इसी कारण कुछ दिन पहले यहाँ पे एक साइबर क्राइम की मतलब पुलिस स्टेशन लगाया गया था। वो कुछ दिन पहले, शायद कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले यहाँ पे सेटअप किया गया था। और इस सारे चीज़ों के ऊपर, इन सारे दंगे के भीतर, और जो भी बोलूँ कि इन सारे घटनाओं के अंदर क्या हुआ कि उस पुलिस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि उस पुलिस स्टेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी प्रमाण और जितने भी कुछ भी थे, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई। दंगे से इसका क्या मतलब क्या कनेक्शन? मैं बोलूँ इसका तो कोई कनेक्शन नहीं ना। और दूसरी बात और एक ऐसे बोला जाए कि यहाँ पे जो भी घट रहे थे, जो भी घटना घट रहे थे, उन लोगों को मैं बोलूँ कि सरकारें कुछ चीज़ों को जब शुरू हुए वहीं से ही उनको क्यों नहीं, जब धीरे धीरे होता है, जब एक पेड़ जब लता जब बढ़ता है तो अंदर उसी समय अगर उसको काट दी जाती है तो वो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। फिर बात है अगर थोड़े से शुरू हो रहा है तो उसी से ख़त्म कर दी जाती तो आज ये घटना शायद ना होता, तो इतनी बड़ी साइबर ठगी की जो गैंग ना बन जाती। और दूसरी बात यह है कि इसी एरिया में आप लोगों को अचंभा होगा कि इसी एरिया में NIA को आतंकवादी रूट्स मिले, हाफिज सईद के कुछ गैंग मतलब कुछ लोग यहाँ पे मिले। और दूसरी बात और एक है कि इस 2018 में इसी एरिया में मस्जिद बन गई थी जो लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकवादी संगठन है उसके फंडिंग से। ये कहाँ की एक्सेप्टेबल है। तो ये मैं बोलूँ कि इन सारे रूटों को, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए कि हथियार की स्मगलिंग हो, कि हथियार इकट्ठा होना हो, जितने भी सारे इलीगल काम हो रहा हो, उन सबको क्यों नहीं मतलब पहले से क्यों नहीं ठिकाना लगा जा सकता। दूसरी बात यह है कि इन सारी चीज़ों के हमारे जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे छोटी मुँह बड़ी बात, आप लोगों को अगर कोई भी मेरी बात अगर सरकार के पास पहुँचा सकता हो या बड़े अधिकारी के पास पहुँचा सकते हो तो ज़रूर पहुँचाना। तो ये है कि हमारे देश में कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसे नहीं बनाया जा सकता कि जो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करे कि कहाँ पे इलीगल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये कहाँ पे ये जो बैठे हुए शैतान है, जो आप मतलब क्या बोलूँ भेड़िया हैं, जो अपने हमारे देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ढूंढा जा सके। और ये बोलूँ कि सिर्फ इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कि कहाँ पे हथियार ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, कहाँ पे मतलब ये जो स्मगलिंग की चीज़ें, ये जो इलीगल चीज़ें जो जितना भी है उनको ऊपर फोकस किया जाए तो शायद ऐसी वाली चीज़ बहुत हद तक प्रिवेंटिव हो सकती है। हाँ, मैं नहीं बोल सकता कि सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत हद तक इसको कमाया जा सकता है। जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी भी हो जो इन सारी चीज़ों के ऊपर मतलब निगरानी रखता हो, एक सिर्फ उसी चीज़ के लिए एक स्पेशलाइज चीज़ बनाया जाए कि हमारे देश में ऐसी वाली दंगे और ऐसी वाली चीज़ें ना हो, जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, हमारे देश में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगा। जहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि जब ऐसी वाली चीज़ कम होता है, जिसमें गैंग मतलब इस सब अपराधी चीज़ जब कम होता है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आता है और हम लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें मैं देखूँ कि अगर आप लोगों को अगर मतलब थोड़ा सा ध्यान दे तो इन सारी चीज़ों की लिंक कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान से लिंक होता है, और पाकिस्तान चाहता ही है ये हमारे देश में इंस्टेबिलिटी। और इस चीज़ को हम प्रिवेंटिंग करने के लिए तो हम इसे काम कर सकते हैं, एक ऐसी विंग बना दे जो इन सारे चीज़ों दंगे होने से पहले या ऐसी सारी हिंसा होने से पहले उस चीज़ों को पता लगाकर उसकी प्रिवेंटिव किया जा सकता है। और उन सारी चीज़ों को मतलब इन सारे जो फैक्ट चेकर पहले से क्यों नहीं बोलते कि ये वहाँ पे मनोमानिक से नहीं आया, आप लोग गोली मत चलाओ या आप लोग हिंसा मत करो, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। आप लोगों की इस सब चीज़ों के ऊपर क्या रहेगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों को इस चीज़ से मेरे काम से अगर अच्छा लगा, आप लोगों को इन सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा, मेरे सवाल अगर आपको सोचने में मजबूर कर रहा है तो जरूर याद करके इस सारी लाल बटन चीज़ है उसको जरूर दबाना। ये आपके लिए तो फ्री है, तो हमारे लिए बहुत सारी काम की चीज़ें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर याद करके लाइक करना और सब्सक्राइब करना, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।